आइए दोस्तों, आज हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की तादाद पूरी दुनिया में काफ़ी बढ़ती जा रही है। यानी कंप्यूटर और मोबाइल पर हर प्रकार के डेटा का आदान प्रदान इंटरनेट पर हो रहा है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि लोग इंटरनेट का उपयोग करते वक्त अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये सुरक्षा इंफॉर्मेशन और डेटा सिक्योरिटी के अंतर्गत डिस्कस की जाती है। तो आज हम विस्तार से साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे और ये चर्चा करेंगे कि कैसे फ्रॉड, हैकिंग और डेटा लीक की लगातार कोशिश की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। साइबर यानी कि इंटरनेट पर होने वाली इंफॉर्मेशन और डेटा का आदान प्रदान, और सिक्योरिटी मतलब इन डेटा और इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का ध्यान रखना। हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेट या साइबर पर किसी भी तरह के खतरों से बचने के लिए किए गए उपाय, या ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी गोपनीय और निजी सूचनाओं को किसी भी तरह से खतरों से बचाने के लिए किए गए उपाय। इन सभी को सम्मिलित रूप से साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है। जैसे बिजली के बिल को हम इंटरनेट के माध्यम से भरने लगे हैं, बैंक में जाने के बजाय इंटरनेट पर ही हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम इंटरनेट और फ़ोन के द्वारा ही कर रहे हैं, जिसमें ईमेल और मोबाइल बैंकिंग भी सम्मिलित है। इस प्रकार से हमारी जो उपयोगिता है इन कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी का, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी लोग काफ़ी चीज़ों को डाल रहे हैं जो कि निजी और पर्सनल भी हो सकती है। तो ऐसे में इंटरनेट सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी की चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। साइबर के खतरे फैलाने के कितने प्रकार हो सकते हैं? इंटरनेट सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को ध्यान रखने के पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में बाधाएं या तकलीफ़ें आ सकती है। सबसे पहला तो रैंसमवेयर कहा जाता है। रैंसमवेयर जैसा कि नाम है, इसी से यही पता चलता है कि कंप्यूटर में रैंसमवेयर एक बार इंस्टॉल होने के बाद हमारे सारे डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है और हम उस डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। और अगर हमें उस डेटा को एन्क्रिप्ट करने की जगह डिक्रिप्ट करके डेटा को एक्सेस करना है, तो जिसने ये किया है वो हमसे रैंसम मांगते हैं। रैंसमवेयर की ज़्यादातर भुगतान बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से की जाती है, जिससे रैंसमवेयर के डेवलपर को या रैंसमवेयर भेजने वालों को पकड़ा ना जा सके। आइए मैलवेयर के बारे में जानें। मैलवेयर एक तरह का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होता है जिसे हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर का निजात करते हैं उनका मकसद ये होता है कि कंप्यूटर में चलने वाले जितने भी बाकी के सॉफ्टवेयर है उनका ऑपरेशन ख़राब कर देना। मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि आप खुद ही उन्हें गलती से डाउनलोड कर लेते हैं, और स्पैम ईमेल के ज़रिए जिसमें कि आप ईमेल्स को खोलते हैं और उसके थ्रू मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाती है और आपके कंप्यूटर में परेशानियां प्रकट करने लग जाती है। ये एक साइबर थ्रेट के दर्जे में आता है जिसकी सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आइए हम स्पाईवेयर के बारे में जानें। स्पाईवेयर का काम होता है कि आपके द्वारा अपने कंप्यूटर में की गई सभी एक्टिविटीज़ और डेटा पर नज़र रखना, यानी कि स्पाइंग करना और उन्हें किसी और के पास भेजना। वास्तविक जीवन में जैसा होता है आज के डेट में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये कंप्यूटर में भी होता चला जा रहा है। ये एक तरीके का साइबर वार क्रिएट कर रहा है, जिससे कि आपकी सारी डिटेल, सारी सूचनाएं किसी और को दी जा रही है जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में स्पाईवेयर को कंट्रोल करना और उससे बचना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एडवेयर का खास मकसद आपके डिवाइस के डेटा को हानि नहीं पहुंचाना होता है। इसमें इंस्टॉल होने के बाद आपको बिना किसी ऐप को ओपन किए ही होम स्क्रीन पर ही एडवर्टाइज दिखने लगता है। ये अक्सर स्मार्टफोन में देखने को मिलता है और ऐसे इसलिए किया जाता है जिससे कि ऐड बेस्ड मार्केटिंग और ऐड बेस्ड इम्प्रूवमेंट की जाए। तो अब हम आपको कुछ ऐसी टिप्स या सुझाव देने वाले हैं जिससे कि आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो। तो सबसे पहला सुझाव, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा हर समय अपडेट करते रहें और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्जन पे रहना चाहिए। दूसरा, आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर
एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपकी कंप्यूटर की और मशीन की डेटा को कंट्रोल करने में मदद करता है। तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि आप अपने ईमेल का इस्तेमाल जब करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि बैंकों और वेबसाइटों की जानकारियाँ वेबसाइट पर या फिर ब्राउज़र पर ही ना डालें। ये पासवर्ड बहुत ही ज़रूरी होती है और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किधर कौन सा पासवर्ड डाल रहे हैं। अगला सुझाव ये हो सकता है कि ईमेल अटैचमेंट को देखे बगैर आप बिल्कुल ना खोलें, और अगर आपको ज़रा सा भी उसमें डाउट लगे तो आप उसे डिलीट कर दें, क्योंकि ये एक मैलवेयर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इसे डिलीट करने के लिए बहुत सारे एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। अगला सुझाव ये है कि ऐसी चीज़ें जो फिल्में या पेड सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करने के चक्कर में आप डाउनलोड कर लेते हो, उसके साथ वायरसेस आने की संभावना होती है जो कि आपकी पर्सनल डेटा को चुराने की कोशिश करती है। और ये सब महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको साइबर थ्रेट से बचने में मदद करेगा और साइबर सिक्योरिटी इनेबल करने में आपके कंप्यूटर में मदद करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना महत्वपूर्ण वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।